मथुरा वासियों को पता चला वो गोविंद आ गए हैं, श्री बांके बिहारी का आगमन हो गया है। अक्रूर जी ने वही गोविंद को छोड़ दिया है। मथुरा के नर नारियों ने अपनी अपनी अटारी से पुष्प वृष्टि करते हुए गोविंद का स्वागत किया है, क्योंकि सब कहते हैं प्रभु आ गए हैं। अब हमारे जीवन का जो दुख है, जो क्लेश है, अब वो रहने वाला नहीं है। सब जय जयकार करने लगे, बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान आगे गए, मार्ग में चले जा रहे हैं। सर्वप्रथम एक तट पे पहुंचे हैं जहां बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिख रहे हैं। एक धोबी विराजा हुआ है। बहुत भाव से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा आपका ध्यान भंग होगा ना, पूरा का पूरा रस इधर उधर हो जाएगा। हाँ, कोई और विशेष बात हो तो फिर अलग बात है। धोबी के पास पहुंचे, वस्त्र बड़े सुंदर सुंदर हैं। अरे मामा जी प्रणाम करते हैं, क्या ये वस्त्र इतने सुंदर सुंदर हमें भी मिल सके? अब धोबी ने जैसे ही देखा, गैया चराने वाले, गांव में रहने वाले, केवल काली कमली धारण करने वाले, कभी तुम्हारे बड़ों ने भी ऐसे वस्त्र देखे हैं जिनको तुम धारण करने की बात करते हो? ग्वाल वालों ने देखा, छोटे छोटे सखा कहते हैं, ए कृष्ण, ये मामा जी के भाव तो बड़े सातवें आसमान पे दिखे, जरा दिखा दे भाई पूतना वाले हाथ। कृष्ण ने देखा, दिखा दो? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भगवान को कितना समय लगता है, जो सावों को गदा कर दे और जरा जरा से गधों को शहंशाह कर दे, गिराने और उठाने में जिसे पलमात्र लगता है, वो है ये बांके बिहारी। सामर्थ्य बहुत होने के बाद जब मनुष्य मद में चूर होकर के और ये मस्तक उठा के चलता है ना, तो भगवान ऐसे ही 2 पल में कहां पहुंचा देते पता नहीं चलता। धोबी का उद्धार कर दिए, जल्दी जल्दी वस्त्रों को उठाओ, धारण करो। लेकिन कहा महाराज कंस के वस्त्र और कहा नेक नेक से लाला। चले तो वस्त्र मार्ग साफ करते हुए चल रहे हैं। ए लाला, ये तो मांगे कैसे लग रहे हैं, तो का चाहो, बस यही कुछ फिटिंग इटिंग हो जाए तो। कृष्ण चले तो एक दर्जी अपनी दुकान पे है, झरोकों से भगवान को इशारे से बुलाया और जल्दी जल्दी वस्त्रों को ग्वाल बालों के हिसाब से बना दिया। भगवान ने दर्जी पर कृपा की, आगे बढ़े, माली पर कृपा की, और फिर एक देवी जा रही है हाथ में चंदन की कटोरी लिए हुए। वो सैरेंद्री तिवक्रा वो पीछे से कृष्ण कहता है, अरे ओ सुंदरी। नहीं सुनी? अरे तिवक्रा को कोई सुंदरी कहे, कहां सुनेगी? फिर 1 बार 2 बार कृष्ण ने देखा नहीं सुनेगी, तो दौड़ करके गए और झट उसके आगे आ गए। अरे सुंदरी जी, मैं आपको कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं, आपने मुझे सुंदरी कहा? हाँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आप अपना परिचय देंगी? हाँ, दास में हम सुंदर कंस सम्मता, तिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। मेरा नाम वैसे सैरेंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण कोई मुझे कुबड़ी कहता है, कोई मुझे तिवक्रा कहता है। आज तक किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया और आप मुझे सुंदरी कहते हो।
भगवान कहते सच में आप बहुत सुंदर हैं। जो सुंदरता मैं देख रहा हूं वो ये संसार कहां देख पाएगा। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, हमने बहुतों को देखा है, ऐसा सुंदर, ऐसा बढ़िया ये नाटक रचते हैं ना, ऐसा लगता है भगवान को जानते ही नहीं है। दुनिया में तो हम बहुतों को बावला बनाते हैं और भगवान को भी बावला बनाने लगे, जो हमारे इस जन्म से नहीं, जब से सृष्टि में हम आए हैं तब से हमारी रग रग से वाकिफ है। उस परमात्मा के सामने हम बंठन के प्रस्तुत हो ना गोविंद। कभी भूल से भी अगर ऐसी कोई बात हो गई हो तो क्षमा करना। तुम्हें तो सब पता है कि कितनी कहाँ सच्चाई है, कितना कहाँ झूठ है, कपट है, तुम्हें सब पता है। भगवान ने कहा सुनो ना देवी, ये जो चंदन का लेपन आप करने जा रही हैं, जिन्हें भी करने जा रही हैं, क्या आज वो लेप आप हमें करेंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मानो आज तिवक्रा को लगा हो। अरे उन्हें तो बहुत चंदन लगाया, मिला क्या? एक बार इन्हें चंदन लगा दूं, शायद भगवत कृपा हो जाए। तिवक्रा ने चंदन लिया है, प्रभु के माथे पर लगाया है। भगवान तो कभी किसी का उधार रखते ही नहीं है ना, तो इनका कैसे रखते? 3 उंगलियों को निकाले, ठोड़ी पर रखे गए और जोर का झटका मारा तो सच में वो विश्व सुंदरी बन गई। ये ऐसी भगवत कृपा है गोविंद, कभी तेरी कृपा हो, ये दुनिया को रिझाना ही ना पड़े। यहाँ रिझा रिझा के जीवन बीत जाएगा तुम्हारा, लेकिन कोई तुमसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। एक बार हृदय से गोविंद को रिझा लोगे, एक बार जी भर करके रो लोगे ना उस गोविंद के आगे, तो कभी किसी जीवन में, किसी जन्म में तुम्हें रोने नहीं देगा वो। इतना तो भरोसा है। भगवान कृपा करके आगे बढ़े और यज्ञशाला की भूमि पर पहुंचे। कुबलिया पेड़ नाम के हाथी का उद्धार किए, फिर अंदर गए। वो धनुष रखा हुआ है जो शिव ने कंस को दिया था। भगवान पहुंचते गए और जाकर के जितने समय में पलकें झपकती हैं उतने ही समय में मेरा गोविंद गया और वो धनुष को उठाया है, प्रत्यंचा चढ़ा करके बीचों बीच से खंडन कर दिया है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई, देहि छन श्याम महत्य धनु तोरा, देहि छन श्याम महत्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि गोर कठोरा, हरे भुवन धुनि गोर कठोरा, नीति चढ़ावत कही जात गाने, नीति चढ़ावत कही जात गाने, काहू न लखा दे सब ठाड़े, काहू न लखा दे सब ठाड़े, चढ़ावत खैचत गाड़े। कोई देख ही नहीं पाया कि भगवान ने कैसे और कब धनुष का खंडन कर दिया। धनुष अहंकार का प्रतीक है। जीव के हृदय में जब तक यहाँ अहंकार की दीवार रहेगी तब तक जीव वो ब्रह्म का सानिध्य मिलने वाला नहीं है। आज यही बैठे बैठे उस बीच की दीवार का बीचों बीच से पूर्णतः खंडन कर दो और आनंद से गाओ हरि बोल। प्रभु तो चाप खंड में ही डारे, प्रभु तो चाप खंड में ही डारे, प्रभु तो चाप खंड में ही डारे, खंड में ही डारे, देखी लोग सब भय पुकारे,
पुकारे। देख लोग सब भये। कुमार गाई ओ श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम 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 जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने बीच की दीवार का बीचों बीच से खंडन करके डाल दिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। कंस को पता चला ना। अब तो महाराज सोचो जरा, शिव ने धनुष को देते हुए कहा था जो खंडन करेगा वही तुम्हारा प्राणांत भी करेगा। वो आ गया सुनकर के। अब कंस की स्थिति क्या हुई होगी। कंस ने मल्ल युद्ध की भूमि पर अपने आसन को इतना ऊंचा करवा लिया, क्योंकि वो जरा सा नेक सा बालक है। वो इतनी ऊंचाई में कहां पहुंच पाएगा। इसलिए बड़ी ऊंचाई में अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो हम वहीं से निकल लेंगे। हम भी, यह जीव भी बड़ी ऊंचाई में अपना आसन लगाता है कि ये काल ना आ पाए। लेकिन राजा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे न राम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नगी जगत में ना ही श्री घनश्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। भगवान पहुंचे गए, लोगों ने देखा, जिस भाव से जो देख रहा है, झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आओ कृष्ण, इस भूमि पर तुम्हारा स्वागत है। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। चारूर और मुष्टिक स्वागत कर रहे हैं। किसमें मामा जी कहाँ नाम सुना है। अरे तुम्हारा बल, तुम्हारी शक्ति। मामा जी हम तो ये गैया चरावे वाले हैं, हम में कौन सा बल, कौन सी शक्ति। क्यों कृष्ण, बल नहीं है, शक्ति नहीं है। हमने न जाने कितने राक्षस भेजे और तुमने सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। तो तुम में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तो कैसे ऐसा हुआ। कृष्ण कहते हैं मामा, ये जितने तुमने भेजे थे ना, ये सब मरे मराए आए थे। ये जितने आए थे सब मरे मराए आए थे, हमने किसी को नहीं मारा। तो गए कहाँ, लौट के क्यों नहीं आए। क्योंकि हमने जब वो मरे मराए आए तो हमने तो उन्हें यमुना जी में प्रवाहित करके उन्हें भवपार कर दिया। उनकी पूर्ण क्रिया हुई नहीं थी ना, इसलिए हमने वहां पहुंचने पर उनकी पूर्ण क्रिया कर दी। चारूर और मुष्टिक कहते कृष्ण और बलराम, अरे चुप करो, कुछ भी हो, लेकिन आज तो हम देखेंगे कि तुम्हारी माँ के दुग्ध में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। अभी अभी कृष्ण माँ को छोड़ के आ रहा है। अब इस बात को सुनकर के कैसे रुक जाता। मामा मैं मीठी बात करूं
तो इतना जहर उगलता जाता है, और मामा मैं सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। और इतना कह करके एक ने चारूर को और एक ने मुष्टिक को पकड़ा, 6 बार आकाश में घुमाते हुए मानो वायु तत्व आकाश तत्व को आज भगवान पवित्र करना चाह रहे हो। और 7वीं बार धड़ाम से पृथ्वी पर फेंका ना, 2 पल में चारूर और मुष्टिक का संहार कर दिया। छलांग लगा करके पहुंच गए जहां कंस है। इतनी ऊंचाई पे सिंहासन था, सोच रहा था भाग जाऊंगा, लेकिन ये क्या, जितनी देर में पलक झपकती उतनी देर में कृष्ण उसके समक्ष। चारूर मुष्टिक कहां मर गए सबके सब। कन्हैया कहते मामा बस करो, कोई नहीं आएगा, वो सब वहीं पहुंच गए जहां तुम अब कुछ पलों बाद पहुंच जाओगे। और इतना कह करके कृष्ण ने कंस के केसों को बड़ी जोर से पकड़ा है और सिंहासन से धड़ाम से गिराया। आज कंस कहता है कृष्ण छोड़। भगवान कहते क्यों मामा जी, पीड़ा हो रही है क्या? इतनी जोर से तूने केसों को पकड़ रखा है, पीड़ा नहीं होगी? याद करो वो दिन जब देवकी मैया के केसों को ऐसे ही पकड़ करके रथ से गिराया था। उस समय माँ भी कह रही थी भैया छोड़ दो, छोड़ दो। किसी ने सच ही कहा है, जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। और फिर ज्यादा समय ना लगाते हुए कंस को भी वैसे ही कई बार आकाश में उतनी ही ऊंचाई से घुमाए और वहीं से ऐसा गिराए जो मद में चूर होकर के और जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ता है। कंस की तरह ऐसे ही भगवान कृष्ण फिर उसे ऐसा गिराते हैं कि वो दोबारा उठने योग्य बचता नहीं है। फिर कंस उठ नहीं पाया, प्राणांत हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय।